नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हम सभी ने रामानंद सागर की महाभारत जरूर देखी होगी। कहा जाता है कि महाभारत पृथ्वी का अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें उस वक्त लगभग पूरी दुनिया के राजाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, तो आप पितामह भीष्म या फिर गुरु द्रोण या फिर अर्जुन को बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बताया जाता है कि महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण थे। कर्ण के पास जितनी शक्तियां थी, खासतौर पर सूर्यदेव का दिया हुआ कवच, उसके बाद कर्ण को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि शक्तियां जितना कर्ण को बलशाली बनाती थी, कर्ण को मिले श्राप उन्हें उतना ही कमजोर कर दिया करते थे। तभी तो एक श्राप की वजह से अर्जुन उन्हें मार पाए। खैर, ये छोड़िए, अब हम आपसे कर्ण से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि महाभारत के बाद कर्ण का कौन सा पुत्र जिंदा रह गया था? और कर्ण के इस पुत्र ने युधिष्ठिर के यज्ञ में हिस्सा भी लिया। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं। महान पराक्रमी कर्ण के 9 पुत्र थे, लेकिन इसमें से एक पुत्र ही महाभारत के युद्ध के बाद जिंदा बच सका था। उसका नाम था वृषकेतु, जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे। आपको बता दें, कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण की पहली पत्नी थी रुशाली और दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया। वैसे कर्ण की इन दोनों पत्नियों का जिक्र महाभारत में कम ही मिलता है, लेकिन रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे, जिनका नाम वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन था। कर्ण के 8 पुत्रों की मौत तो युद्ध के दौरान पांडवों के हाथों ही हो गई थी। युद्ध के दौरान जब कर्ण की भी मौत हो गई थी, तब उनकी पत्नी रुशाली सती हो गई थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उनकी मां कुंती का पुत्र था और उनका बड़ा भाई था, तब पांडवों ने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को अपने संरक्षण में ले लिया। उसे उसी तरह से मान, सम्मान और अधिकार दिया गया जो परिवार के बाकी सदस्यों को मिलता था। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद वृषकेतु ने अर्जुन के साथ कई युद्ध भी लड़े थे। पांडवों ने वृषकेतु को अपना पुत्र बना लिया। उन्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। आज के वक्त में इंद्रप्रस्थ को हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया, जब दुनिया भर के तमाम राजाओं ने उनके अश्वमेध यज्ञ में शामिल होकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर स्वीकार किया, तब उस यज्ञ में कर्ण के पुत्र वृषकेतु भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों, महाभारत और कर्ण से जुड़ी ये एक रोचक जानकारी थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।